मेहंदी वाली चिड़िया की सफलता। टूनी चिड़िया अपनी माँ सोना चिड़िया के साथ एक बड़े से शहर में रहती थी। वे बहुत गरीब थे। टूनी का पिता गरीबी से परेशान होकर उन्हें छोड़कर चला जाता है। अब सोना चिड़िया को अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करना पड़ता था। टूनी भी अपनी माँ के कामों में मदद करती थी। टूनी को मेहंदी लगाने का बहुत शौक था। वो खुद से बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बनाती थी। उसने अपने घर के पास ही मेहंदी के पौधे लगा रखे थे। वो खुद ही मेहंदी के पत्तों को पीसकर मेहंदी बनाती थी, जिसका रंग बहुत अच्छा आता था। एक दिन सोना चिड़िया टूनी से बोलती है, चल टुन्नी, जल्दी से हमारे घर का काम खत्म करते हैं, फिर हमें दूसरों के घर भी तो जाना है काम करने के लिए। माँ देखो, मैंने तो हाथों में मेहंदी लगा रखी है, इसलिए मैं काम नहीं कर सकती, तुम ही कर लो। आजकल तो बड़ी कामचोर हो गई है, काम के समय मेहंदी लगाकर बैठ जाती है। इसके बाद सोना चिड़िया ही अपने घर का सारा काम करती है। तब तक टूनी के हाथों की मेहंदी भी सूख जाती है। फिर वो दोनों माँ बेटी एक अमीर चिड़िया मोना चिड़िया के घर पर काम करने जाती है। जब टूनी घर का काम कर रही थी तो मोना की नजर टूनी के हाथों पर पड़ती है। उसे टूनी की मेहंदी का डिजाइन बहुत पसंद आता है। यह तो बहुत ही सुंदर डिजाइन है, किससे लगवाई तुमने? मैडम जी, वो यह मेहंदी तो मैंने खुद ही लगाई है। मुझे भी कल शादी में जाना है, इसलिए क्या तुम मेरे हाथों पर भी मेहंदी लगा दोगी? टूनी खुशी खुशी मोना चिड़िया के हाथों पर मेहंदी लगा देती है। अगले दिन जब मोना चिड़िया शादी में जाती है तो उसकी सभी सहेलियों को उसकी मेहंदी बहुत पसंद आती है। उनमें से पिंकी चिड़िया, जिसका खुद का ब्यूटी पार्लर था, वह मोना चिड़िया से मेहंदी के बारे में पूछती है तो मोना चिड़िया टूनी के बारे में सब कुछ बता देती है। मैं उसे अपने पार्लर में काम पे रखना चाहती हूँ, तुम उससे बात कर लेना। मोना चिड़िया घर जाकर टूनी को सारी बात बता देती है। टूनी बहुत खुश होती है और वह रोज पार्लर में काम करने के लिए जाने लगती है। पिंकी चिड़िया भी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी, लेकिन जब से टूनी उसके पार्लर में काम करने आई थी तब से सब उसी से मेहंदी लगवाते थे। पिंकी को तो कोई पूछता भी नहीं था। शुरू में तो पिंकी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी अच्छी कमाई हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब टूनी की लगाई मेहंदी की प्रशंसा चारों तरफ होने लगी तो वह टूनी से जलने लगी। पिंकी मन ही मन सोचती है, मेरे ही पार्लर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, जिसे देखो बस टूनी टूनी करता है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। पिंकी टूनी को अपने पास बुलाती है और बोलती है, टोनी तुम कल से काम पे मत आना। क्या हुआ मैडम, मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। टूनी उदास मन से अपने घर चली जाती है। माँ के पूछने पर वह अपनी नौकरी चले जाने की बात बताती है। माँ, मैं अपनी मेहंदी लगाने के काम से बहुत खुश थी, लेकिन अब मुझे फिर से दूसरों के घरों में काम करना पड़ेगा। टूनी इतना कहते कहते रो पड़ी। नहीं बेटा, तुम्हें अब दूसरों के घरों में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कुछ पैसे अपनी और तेरी कमाई से बचा कर रखे हैं, उससे तू अपना खुद का पार्लर खोल ले। टूनी यह बात सुनकर बहुत खुश होती है और अगले ही दिन टूनी अपना पार्लर टूनी पार्लर नाम से खोल लेती है। टूनी को तो सब जानते ही थे उसकी मेहंदी की वजह से, इसलिए पहले ही दिन पार्लर में भीड़ लग गई। अब सभी टूनी के पार्लर में ही आते थे। पिंकी पूरा दिन ऐसे ही बैठी रहती थी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसने जो किया उससे उसकी अच्छी खासी कमाई बंद हो गई थी और टूनी की मेहनत रंग लाई और उसे सफलता मिल गई। एक गाँव में लक्की कबूतर अपनी पत्नी लाजवंती और 2 बेटियों के साथ रहा करता था, जिनमें से चिंकी चिड़िया उसकी पहली पत्नी, जो कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गई थी, उसकी बेटी थी, और टीना चिड़िया उसकी दूसरी पत्नी की बेटी थी। लक्की कबूतर शहर में एक फैक्ट्री में काम किया करता था, जिसके कारण वह शहर में ही रहता था। बस 2-3 दिन के लिए ही कभी कभार आता था। चिंकी चिड़िया की सौतेली माँ और बहन इसी बात का फायदा उठाकर उसे बहुत परेशान किया करती थी। जब भी लक्की कबूतर घर आता तो वे दोनों सौतेली माँ और बहन चिंकी चिड़िया के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती, उसके साथ प्यार से बातें करती। परंतु जैसे ही काम के लिए शहर जाता तो उनके तो रंग ढंग ही बदल जाते। वे घर का सारा काम चिंकी चिड़िया से ही करवाती और खुद माँ बेटी बस मजे से बैठी बैठी टीवी देखा करती। एक दिन की बात है, चिंकी चिड़िया किचन में बैठी बहुत सारे बर्तन साफ कर रही थी। तभी वहाँ उसकी सौतेली बहन आ जाती है और चिंकी चिड़िया से कहती है, देखो मैं तुम्हें कैसे माँ से डांट खिलवाती हूँ, और जोर जोर से माँ को आवाज देकर बुलाती। यहाँ आओ माँ, जल्दी आओ, देखो अपनी इस सौतेली बिटिया रानी को।
सुबह से बस ये 4 बर्तन लेकर बैठी है और घर का सारा काम वैसे का वैसा पड़ा है। लाजवंती। हाँ भाई हाँ, यह महारानी क्यों काम करने लगी। इसे 2 टाइम का खाना जो मिल जाता है वह तो बड़ी जल्दी जल्दी खा लेती है और काम करते वक्त इसके हाथ टूट जाते हैं। यह कहते हुए वह चिंकी चिड़िया को एक थप्पड़ मार देती है। चिंकी चिड़िया दर्द से करहाने लगती है, पर वहाँ उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। चिंकी चिड़िया को इस तरह दुखी देखकर टीना चिड़िया हंसने लगती है और बहुत खुश होती है। इस बार लक्की कबूतर जब घर आता है तो दोनों बेटियों के लिए कपड़े लाता है, क्योंकि वह तो दोनों बेटियों से एक जैसा ही प्यार करता था। वह घर आते ही अपनी बेटियों को आवाज देकर बुलाता है। अरे मेरी परियों, कहाँ हो तुम? मैं देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। दोनों बेटियां दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास आती है। लक्की कबूतर। देखो मैं तुम दोनों के लिए तुम्हारी मनपसंद मिठाई और कपड़े लेके आया हूँ। यह सुनकर दोनों चिड़िया बहुत खुश होती हैं। लक्की कबूतर। ये लो चिंकी, तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट लड्डू और रेड ड्रेस लेके आया हूँ। चिंकी चिड़िया। अरे वाह पापा, ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है और ये लड्डू तो माँ को भी बहुत पसंद है। ये मैं पहले उनको दूंगी। लक्की कबूतर। ठीक है बिटिया। अब लक्की कबूतर टीना चिड़िया से बोलता है। ये लो मेरी प्यारी बिटिया, तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट जलेबिया और ब्लू ड्रेस। टीना चिड़िया जलेबियां देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, यह तो मुझे बहुत पसंद है। इसे तो मैं अकेली ही खाऊंगी, किसी को नहीं दूंगी। लेकिन जैसे ही वह ड्रेस देखती है तो उदास हो जाती है और अपने पिता से कहती है, यह क्या पापा, आप दीदी के लिए तो कितनी सुंदर ड्रेस लेकर आए हैं और देखो मेरी ड्रेस तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। यह कहकर टीना चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर लाजवंती भी वहां आ जाती है और टीना चिड़िया से पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? तब टीना सारी बात अपनी माँ को बता देती है। लाजवंती। अरे बेटा, तो इसमें रोने की क्या बात है, तुम चिंकी चिड़िया की रेड ड्रेस ले लो। यह सुन चिंकी चिड़िया उदास हो जाती है, परंतु कुछ नहीं बोलती। लेकिन लक्की कबूतर चुप नहीं रहता और वह बोलता है, भाग्यवान, तुम यह कैसी बात कर रही हो? बड़ी बेटी की ड्रेस छोटी बेटी को भला कैसे फिट आएगी? यह ड्रेस तो मैंने प्यार से चिंकी बेटी के लिए लेके आया था। लाजवंती। वह सब कुछ मैं नहीं जानती। मेरी बेटी को यह ड्रेस पसंद है तो वह यही ड्रेस लेगी और छोटी बड़ी की चिंता आप मत कीजिए, मैं इसकी टेलर से फिटिंग करवा दूंगी। इस पर तो लक्की कबूतर भी कुछ नहीं बोल पाता। फिर लाजवंती दोनों ड्रेस साथ में ले जाती हुई बोलती है, यह ब्लू ड्रेस तुम्हें नहीं आएगी, इसलिए यह दोनों ड्रेस टीना चिड़िया को ही दे दो। और फिर दोनों माँ बेटी वहां से चली जाती है। लक्की कबूतर चिंकी चिड़िया की तरफ उदास नजरों से देखता है तो चिंकी चिड़िया बोलती है, कोई बात नहीं बाबा, टीना चिड़िया तो मेरी छोटी बहन है, उससे ले लेने दो दोनों ड्रेस। आप मेरे लिए फिर कभी ले आना। लक्की कबूतर हाँ में सिर हिला देता है। इसके 2 दिन बाद लक्की कबूतर शहर चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और लाजवंती और टीना चिड़िया दोनों कुछ प्लान बनाती है। टीना चिड़िया चिंकी चिड़िया से बड़े प्यार से ही जाकर बोलती है, अरे दीदी, छोड़ो ये सारे काम, चलो आज हम तीनों माँ बेटी कहीं घूम कर आते हैं। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। चिंकी चिड़िया कुछ समझ नहीं पाती कि आज उस पर इतनी प्यार की बारिश क्यों हो रही है और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है।
तीनों माँ बेटी नदी के किनारे पहुंच जाती हैं। चिंकी चिड़िया। माँ, हम यहाँ क्यों आए हैं? लाजवंती। मुझे माँ माँ मत बोला कर, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, समझी? और आज तो हम यहाँ तेरा किस्सा ही खत्म करने लाए हैं। चिंकी चिड़िया कुछ समझ नहीं पाती और टीना से कहती है। देख बहन, माँ यह क्या बोल रही है? टीना चिड़िया। रुको दीदी, कुछ देर में सब कुछ समझ जाओगी। यह कहते हुए टीना चिड़िया चिंकी चिड़िया को नदी में धक्का मारने ही वाली होती है कि उसका खुद का पैर फिसल जाता है और वह नदी में गिर जाती है। यह देखकर लाजवंती पर तो आसमान टूट जाता है और वह रोते रोते चिल्लाने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी बेटी को बचाओ, वह मर जाएगी। चिंकी चिड़िया टीना चिड़िया को इस तरह डूबता देख आव देखती है न ताव, सीधा नदी में कूद जाती है और कुछ देर की मशक्कत के बाद टीना चिड़िया को बाहर निकालकर हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में जब टीना चिड़िया को होश आता है तो वह चिंकी चिड़िया से बोलती है। दीदी, मैं तो तुम्हें मारना चाहती थी, यह जानते हुए भी तुमने मुझे बचा लिया। चिंकी चिड़िया। बचाती कैसे नहीं, तुम तो मेरी प्यारी बहन हो। लाजवंती। चिंकी बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें हमेशा सौतेला समझा, परंतु तुमने हमें कभी सौतेली माँ और बहन नहीं समझा। आज तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी जिंदा है। आज तुम्हारी इस दरिया दिली से हमारी आंखें खुल गई हैं। अब हम कभी भी तुम्हारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं करेंगे। टीना चिड़िया। हाँ दीदी, हम कभी आपके साथ बुरा नहीं करेंगे और घर के कामों में मैं आपकी मदद करूंगी। यह सुनकर चिंकी चिड़िया मुस्कुराती है और तीनों माँ बेटी खुशी खुशी हॉस्पिटल से घर आ जाती हैं। तो बच्चों, बताओ कैसी लगी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।